निकाय चुनाव से पहले राजस्थान में तीसरे मोर्चे की गुंजाइश कितनी नजर आ रही है? राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी या राष्ट्रीय लोक दल या नरेश मीणा या राजेंद्र गुढ़ा मिलकर कितना बीजेपी या कांग्रेस को नुकसान दे पाएंगे? ओवैसी की पार्टी AIMIM क्या बी टीम का काम करेगी बीजेपी के लिए? क्या राजस्थान में कांग्रेस का संगठन और आंतरिक गुटबाजी उसका नुकसान बड़ा कर सकता है? नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मीना शर्मा। आप न्यूज 24 देख रहे हैं और निकाय चुनाव का बिगुल राजस्थान में बहुत जबरदस्त ढंग से बच चुका है। पूरी सरकार के मंत्री और बीजेपी सत्तारूढ़ दल के संगठन के सभी छोटे बड़े कार्यकर्ता काम पर लग गए हैं। 1 लाख से ज्यादा आवेदन 309 जो कि नगर निकाय हैं राजस्थान में उनके लिए आए हैं। इसके अलावा 248 यहाँ पर नगर पालिका है, 10 नगर निगम है, 51 नगर परिषद हैं। कुल मिलाकर 309 नगरीय निकायों में बीजेपी के पास 1 लाख से ज्यादा आवेदन आए हैं। कांग्रेस पार्टी ग्राउंड पर काम करके अपने आंतरिक मतभेदों को कम करने में लगातार प्रयास कर रही है। गोविंद सिंह डोटासरा उसमें कितना सफल होंगे ये अभी देखना होगा, चुनाव परिणाम से पता चलेगा। लेकिन इस बीच में सबसे पहले तकरीबन 20-25 दिन पहले ओवैसी की पार्टी ने ऐलान किया कि वो निकाय चुनाव में मैदान में उतरने जा रही है राजस्थान में, और उससे ये तय हो गया कि कांग्रेस पार्टी का जो कोर वोटर है यानी मुस्लिम वोटर, वो कांग्रेस पार्टी से छिटक कर ओवैसी कितना अपने पास अपनी तरफ खींचने में कामयाब होते हैं और क्या वो वाकई में कांग्रेस पार्टी से छिटक सकता है। लेकिन सवाल ये है कि जो भी हो उसमें बीजेपी का फायदा तय है और इसलिए ओवैसी को बीजेपी की बी टीम कहा जाता है। लेकिन इन सब से भी ज्यादा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी RLP, हनुमान बेनीवाल और राष्ट्रीय लोक दल, जहां से भरतपुर से राजस्थान के मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र में RLD और राष्ट्रीय लोक दल मिलकर क्या भजन लाल शर्मा का बड़ा नुकसान कर सकते हैं, बीजेपी का बड़ा नुकसान कर सकते हैं? अगर बीजेपी का बड़ा नुकसान राष्ट्रीय लोकदल करने में सफल हुआ, जो कि विधानसभा चुनावों में कर पाया, विधानसभा चुनावों में सुभाष गर्ग डॉक्टर, दरअसल उन्हें भी कांग्रेस की बी टीम कहा जाता है, वो बाकायदा अशोक गहलोत सरकार में मंत्री बने, भले ही विधायक राष्ट्रीय लोकदल से थे, और अभी भी उनकी जो टीम है वो भरतपुर में पूरे इस जो इलाका जो मुख्यमंत्री का आता है वहां पर राष्ट्रीय लोकदल का जो बोलबाला है वो बीजेपी का नुकसान बड़ा कर सकता है। तो क्या बीजेपी इसकी तैयारी इसके लिए अलग है? दरअसल क्षेत्रीय क्षत्रप के नाम पर राजस्थान में एक हनुमान बेनीवाल है, एक छोटी मोटी प्रयास डॉक्टर सुभाष गर्ग खुद है, इसके अलावा ओवैसी आ गए हैं। नरेश मीणा अपने सर्वाइवल के लिए या अपने राजनीतिक भविष्य के लिए संघर्ष कर रहे हैं। राजनीतिक मंच पर राजेंद्र गुढ़ा भी अपने अस्तित्व की जंग लड़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये 5 नाम हैं जो राजस्थान की राजनीति में तीसरा मोर्चा अलग अलग अपने अपने स्तर पर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। पांचों मिलकर कोई प्रयास करते नजर नहीं आ रहे, ना ही पांचों के मिलने की कोई गुंजाइश संभावना है, क्योंकि पांचों के हित अलग हैं। कोई कांग्रेस की बी टीम, कोई बीजेपी की बी टीम, कोई अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है और कोई भविष्य में राजस्थान में, जो राजस्थान दरअसल जाना जाता है यहाँ की मजबूत द्विदलीय व्यवस्था के लिए, 2 पार्टी सिस्टम के लिए। यहाँ 5 साल कांग्रेस, 5 साल बीजेपी। पिछले 30 सालों से ये रिकॉर्ड टूटा नहीं है। उससे पहले भी लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी का शासन रहा। जब आजादी मिली उसके बाद से देश के हर राज्य में कांग्रेस थी, यहाँ भी थी। लेकिन बात यह है कि तीसरा मोर्चा जब जिस किसी ने बनाने का प्रयास किया, चंद्रराज सिंघवी ने बहुत कोशिश की, किरोड़ी लाल मीणा मिलकर घनश्याम तिवाड़ी के साथ और हनुमान बेनीवाल के साथ बहुत प्रयास किए, लेकिन सफलता किसी को नहीं मिली। घनश्याम तिवाड़ी तीसरे मोर्चे की संभावना के साथ कांग्रेस में भी चले गए, अपनी पार्टी भी बनाई, किरोड़ी लाल मीणा के साथ भी जुड़े, लेकिन आज आखिरकार बीजेपी में अपने घर में सुरक्षित अपनी राजनीति और अपने बेटों की राजनीति करने में लगे हुए हैं। किरोड़ी लाल मीणा भी शांति से चुपचाप अपनी राजनीति को, अपने मंत्रित्व को, अपने कैबिनेट मिनिस्ट्री को बचाने में लग चुके हैं। अब है नरेश मीणा जो अपना राजनीतिक भविष्य संवारने या बनाने में लगे हैं। हनुमान बेनीवाल अपना राजनीतिक भविष्य बचाने में लगे हुए हैं, क्योंकि अब उनके पास सिर्फ अपनी सीट के अलावा कुछ नहीं है।
तो ऐसे में ओवैसी, क्योंकि ओवैसी दरअसल मुस्लिम वोट को टारगेट करेंगे और इसमें कांग्रेस का जो नुकसान होगा उसका फायदा बीजेपी को होगा, तो वो भी तीसरे मोर्चे की संभावनाओं को खत्म करता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि राजस्थान की राजनीति में राष्ट्रीय लोकदल नुकसान करेगा भजनलाल शर्मा की कॉन्स्टिट्यूएंसी में, उनके घर में जाकर, नरेश मीणा, किरोड़ीलाल मीणा के घर में जाकर या थोड़ा आसपास के इलाकों में कितना नुकसान कर पाते हैं। मुश्किल है किसी का नुकसान करना, महज 1-2 सीट पर, पार्षद 2-4 सीट पर अगर कर दे तो बहुत बड़ी बात होगी। यानी कि राजस्थान की राजनीति में तीसरे मोर्चे की प्रयास गुंजाइश कम बचती है। प्रयास बहुत हुए हैं, थोड़े थोड़े, बहुत होते तो शायद कुछ कहना चाहिए कि संभावना बनती भी, लेकिन जिसने तीसरे मोर्चे की प्रयास किया वो तीसरे मोर्चे को मजबूत करने से ज्यादा खुद को व्यक्तिगत और खुद की पार्टी को मजबूत करने में जुटा रहा। इसलिए कभी बीजेपी के साथ, कभी कांग्रेस के साथ चला गया। चाहे घनश्याम तिवाड़ी बीजेपी के साथ आए, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा बीजेपी के साथ आए, हनुमान बेनीवाल बीजेपी कांग्रेस दोनों के साथ चले गए। खुद को तीसरे मोर्चे के रूप में स्थापित करने की ताकत अभी तक राजस्थान की राजनीति में किसी नेता ने नहीं दिखाई है। इसलिए इस निकाय चुनाव में भी ये तीसरा मोर्चा अलग अलग फ्रंट पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों का नुकसान तो करेगा, लेकिन खुद के खाते में कुछ बहुत बड़ा कर पाएगा, इसकी संभावना शून्य के बराबर है, नगण्य है। न्यूज 24 के दर्शक क्या सोचते हैं, राजस्थान के लोग क्या सोचते हैं, राजस्थान की राजनीति में तीसरे मोर्चे के लिए कोई संभावना बनती उनको नजर आती है, और तीसरा मोर्चा राजस्थान में सफल क्यों नहीं हो पाया, उसके कारण क्या समझते हैं राजस्थान के दर्शक, कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय देकर हमारे साथ न्यूज 24 के साथ साझा करें और मुझे अनुमति दें। नमस्कार।